में बिल्कुल सठिया गए हैं अर्दोगन। अचानक से कहने लगे मेरा जो चना खाया है वो दो। न सिर्फ अमेरिका को कह दिया कि यही है वो आतंकी देश जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, तो वहीं कह दिया मेरे 1.4 बिलियन डॉलर मुझे वापस चाहिए। आखिर अमेरिका और भारत ने ऐसा कौन सा झटका दे दिया है अर्दोगन को कि अर्दोगन तिल मिलाकर अगले ही दिन अपनी पार्लियामेंट में जम्मू और कश्मीर का मुद्दा भी उठाने लगा। तो वहीं इन सब के बीच आयरन बिरादर ने आयरन बिरादर को धोखा दे दिया। इस बार आप गलत समझ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे चीन ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया है, ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इस बार उल्टी गंगा बही है और पाकिस्तान ने चीन को धोखा दे दिया है। और इन सब के बीच में भारत का एंगल निकल कर सामने आया है। चीन को करीब 1 बिलियन डॉलर का धोखा दिया है पाकिस्तान ने और इसमें मिली भगत निकल कर सामने आ रही है और इसमें निकल कर आ रहे हैं कई एंगल सामने, रूस का, भारत का और रूस के एक कट्टर दुश्मन का भी। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो बुढ़ऊ अर्दोगन पहुँचे थे रूस और रूस से जब वापस आने लगे तब पत्रकारों से ये कहने लगे कि असली आतंकवादी देश और कोई नहीं है बल्कि अमेरिका है और अमेरिका को मुझे 1.4 बिलियन डॉलर वापस करने होंगे। किस बात के, तो आपको बता दें अमेरिका की जो परियोजना है स्टील्थ फाइटर जेट की F-35 जिससे अमेरिका ने निकाल कर बाहर फेंक दिया था तुर्की को, उस परियोजना में तुर्की ने भी पैसे लगाए थे। अब वही पैसे तुर्की को वापस चाहिए अमेरिका से। अर्दोगन का कहना है कि हमने इस प्रोग्राम के लिए 1.4 अरब डॉलर का भुगतान कर दिया था, उसका क्या होगा? हमने ये रकम आसानी से नहीं कमाई थी, इसलिए अमेरिका को या तो हमें विमान देना होगा या फिर पैसा लौटाना होगा। अब ऐसा सब कुछ क्यों कर रहा है अर्दोगन, तो आपको बता दें स्क्रीन पर ये जो शख्स देख रहे हैं इस शख्स का नाम है ब्रेड मैकग्रुप और इस शख्स ने अर्दोगन के पूंछ में आग लगा दी है जिसकी वजह से इतना ज्यादा अर्दोगन तिल मिलाया हुआ है। अब वजह क्या है, तो वजह शुरू होता है इस मैप से। ये इलाका है सीरिया का और इस इलाके में बहुत बड़ी संख्या में कुर्द लड़ाके हैं। कुर्द लड़ाके हमेशा से तुर्की के खिलाफ रहे हैं और तुर्की के खिलाफ खड़े भी होते रहे हैं। तुर्की के सेना के खिलाफ बड़ी जंग भी लड़ी है। सीरिया और तुर्की की सीमाएं एक दूसरे से मिलती हुई है। अब तुर्की हमेशा कोशिश करता है कुर्द लड़ाकों को बुरी तरीके से तबाह कर दे, मार दे और कुर्द लड़ाके अपने बचाव की कोशिश करते हैं। जब ट्रम्प का राज आया तो ट्रम्प और अर्दोगन में बहुत अच्छी बनी जिसकी वजह से कुर्द जिन्होंने अमेरिका को बहुत सपोर्ट करा था उसको छोड़ दिया ट्रम्प ने और तुर्की को फ्री हैंड दे दिया कि आपको जो करना है वो कर दो, जिसके लिए अमेरिका की बहुत आलोचना भी हुई थी। लेकिन जब जो बाइडेन सत्ता में आया तो उसने ट्रम्प के इस फैसले को पलट दिया और पलट के ये कर दिया कि कुर्द लड़ाकों को पूरा सहयोग करना शुरू कर दिया। अब इसके लिए जो ये खास शख्स है ये सारा कुछ हैंडल करते हैं किस तरीके से तुर्क कुर्द आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से अपना बचाव करेंगे। दरअसल मैकग्रुप पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के लिए व्हाइट हाउस के कोऑर्डिनेटर हैं। ये जो कहते हैं जिस तरह के सुझाव देते हैं बाइडेन उसी तरह का एक्शन लेते हैं और इस इलाके में कुर्द के द्वारा बिल्कुल तुर्की की क्लास लगवा दी है इस अधिकारी ने। यही वजह है कि तिल मिलाया हुआ है अर्दोगन और वहीं रूस के साथ अपने रिश्ते को बहुत अच्छा करना चाह रहा है जिसकी वजह से S-400 खरीदने के बाद अब तुर्की ने ये कह दिया है कि हम और भी विमान खरीदेंगे, हम और भी हथियार खरीदेंगे रूस के साथ, हम सैंक्शंस की परवाह नहीं करते हैं अमेरिका की। वैसे तुर्की ने भी कम धोखा नहीं दिया है। तुर्की नाटो में रहते हुए नाटो को धोखा दे रहा था और खुद तो नाटो के खिलाफ जाकर रूस से हथियार खरीद रहा है, लेकिन ग्रीस और फ्रांस जब आपस में सहयोग कर रहे हैं और ग्रीस को फ्रांस उसकी नेवी को मजबूत करने के लिए फ्रिगेट्स दे रहा है तो उसे देखकर बौखलाया हुआ है अर्दोगन और अर्दोगन का कहना है कि फ्रांस ये सब कुछ कर रहा है भारत के इशारे पर। अब भारत के साथ भी लड़ने के लिए आगे बढ़ा है तुर्की। उसने फटाफट अपनी संसद में इस
बात को रख दिया है कि कश्मीर मामले का हल होना चाहिए। अब अपनी संसद में इस मामले को रखने का मतलब है कि पाकिस्तान की जब मदद करेगा, अगर भारत के साथ लड़ाई होगी तो उसके देश में किसी तरह का विरोध न हो, इसलिए अपनी जनता का माइंड पहले से मेकअप करना चाह रहा है। क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब तुर्की और भारत के रिश्ते अच्छे थे, जिसकी वजह से तुर्की की भी जनता की एक बड़ी संख्या भारत की समर्थक है। इसलिए अर्दोगन अभी से बीज बोना चाह रहा है। खैर, जहां गुरु ये कर रहा है तो चेला भी दूसरी जगह धोखा ही दे रहा है। गुरु गुड़ है तो चेला चीनी बन गया है, और ये चेला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो अपने दो गुरुओं को एक साथ बड़े झटके दे रहा है। अब एक समय की बात है 2018-2019, जब भारत के पास यूक्रेन आया था और यूक्रेन ने कहा था कि आप हमारे T-84 और T-84 और T-80 टैंक्स को खरीद लो, चूँकि पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर आपको तैनाती के लिए टैंक्स चाहिए। तो भारत ने ये कहा था यूक्रेन को कि हम इससे भी एडवांस टैंक का पहले से ऑर्डर दे चुके हैं रूस को, और हम उस टैंक को खरीदेंगे, इस टैंक को नहीं खरीदेंगे। वो टैंक हो गया रिजेक्ट, और भारत ने T-90 टैंक्स रूस से खरीद लिए, वो भी 464 की बड़ी संख्या में 13,500 करीब $1.93 बिलियन के दाम पर। तो फिर पाकिस्तान को बड़ी खलबली मची और पाकिस्तान रूस के पास पहुंचा और रूस से कहा कि आप हमें T-90 टैंक्स दे दो। लेकिन उस वक्त रूस ने सीधे मना कर दिया था और ये कहा था कि हम कोई मिलिट्री डील आपके साथ नहीं कर सकते। उस वक्त पाकिस्तान ने रूस से 50,000 AK राइफल्स भी मांगे थे, जिसके लिए भी रूस ने मना कर दिया था। अब रूस को छोड़ वापस से चीन के पास आया और चीन के साथ समझौता किया VT-4 टैंक्स के लिए, और 292 इस तरह के टैंक्स लेने की बात हुई $1 बिलियन में। पहली खेप चीन ने भेज भी दी। अब बाकी खेप के लिए पाकिस्तान ने पैसे देने से ही मना करना शुरू किया और बाकी खेप मंगवाने को तैयार ही नहीं होने लगा। पर पाकिस्तान ने अब रूस के सबसे बड़े दुश्मन यूक्रेन को साधना शुरू किया और यूक्रेन के साथ कर ली बड़ी डील। यूक्रेन के साथ वही टैंक्स जो भारत ने रिजेक्ट किए थे T-84 और T-80 को लेकर बड़ा समझौता कर लिया, और अब बड़ी संख्या में पाकिस्तान यूक्रेन से खरीद रहा है T-84 और T-80 टैंक्स को। जब पाकिस्तानी जनरल बाजवा यूक्रेन पहुंचा था तो उसने टैंक और एंटी टैंक मिसाइल इन दोनों पर बड़ी चर्चा की थी, जिसके बाद अब इसे फाइनल कर लिया गया है। चीन को ये बहुत बड़ा झटका है जो उसके ही आयरन बिरादर ने दे दिया है। और वैसे आपको बता दें, भारत बड़ी संख्या में अपने एडवांस अर्जुन टैंकों की तैनाती पाकिस्तान के बॉर्डर पे कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बुरी तरीके से डरा हुआ है और जल्द से जल्द चाहता है कि यूक्रेन इन टैंक्स को पाकिस्तान को दे दे। वैसे आपको क्या लगता है, चीन इसकी बौखलाहट जरूर निकालेगा पाकिस्तान के ऊपर? और पाकिस्तान ने चीन को ये धोखा क्यों दिया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।